हेलो एस्परेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 6 मार्च की न्यूज़ से। देखते हैं क्या क्या है आज। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में व्हाट इज द नेशनल क्वांटम मिशन? ढोलावीरा, स्टारलिंग एंड यूटेल सेट, कार्बन इंटेंसिटी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें अभी। तो पहला देखते हैं व्हाट इज नेशनल क्वांटम मिशन। अभी देखो, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल क्वांटम मिशन। 19 अप्रैल को किया था 2023 के। और पीरियड था 2023-24 से लेके 2030-31 तक। अभी इसका मेन मकसद तो वही है कि जो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है क्वांटम टेक्नोलॉजी में, वो बढ़ जाए, सीड नर्चर और स्केल अप करें हम। ठीक है। 6,000 करोड़ का दिया है 8 सालों के लिए। अब इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है देखो। एक तो है हमारा क्वांटम कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट करना। एक इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर। अभी इसमें आगे एक दो कंसेप्ट है मेरे हिसाब से। क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो ये थोड़े से टर्म्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी ने। तो 50 से लेके 1,000 फिजिकल क्यूबिट्स तक ओवर 8 साल तक, मतलब ये इसकी जो स्पीड है वो हमें बढ़ानी है। फिर यूज सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट। पेन कौन सा ले? ठीक है, ये लेते। फोटोनिक टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट। फिर ठीक है, क्वांटम कम्युनिकेशन को सिक्योर करना। देखो अभी जो क्वांटम लेवल के जो कंप्यूटर्स रहते हैं ना, तो ज्यादातर तो वो सिक्योर ही रहते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो क्वांटम लेवल पे काम रहता है। क्वांटम मतलब क्या, बहुत माइन्यूट स्केल पर काम रहता है। हम देखेंगे आगे क्वांटम मतलब क्या रहता है। एनेबल सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड स्टेशन ओवर 2,000 किलोमीटर विद इन इंडिया। ठीक है। अभी लॉन्ग डिस्टेंस भी सिक्योर कर सकते हैं हम क्वांटम कम्युनिकेशंस के थ्रू, अलग अलग नेशन से। अभी देखो, अभी तो बहुत ज़्यादा हैकिंग वगैरह चांसेस बढ़ने लग गए हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी रहेगी। क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, इवन मैग्नेटोमीटर्स या फिर एटॉमिक क्लॉक्स जो है वो हाई सेंसिटिव वाले हम डेवलप कर सकते हैं। प्रिसाइज टाइमिंग रहेगा, कम्युनिकेशन सिक्योर रहेंगे। अभी नेविगेशन की बात की तो थीमेटिक हब्स वगैरह हम कर सकते हैं। 4 टी हब्स है। क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, क्वांटम सेंसिंग, मेट्रोलॉजी और क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस है। तो ठीक है। अभी देखो, नेशनल कंप्यूटिंग मिशन की अगर बात की जाए तो ड्यूरेशन देख सकते हो। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। हाइलाइट्स ऑफ द मिशन देख सकते हो, टी हब्स है। 4 थीमेटिक टी हब्स, जैसे मैंने बताया 4 थे। अभी देखो, एक टर्म आता है क्वांटम सुपरपोजिशन। अभी ये क्या है? सुपरपोजिशन नाम में ही है, सुपरपोज कर रहा है। मतलब क्या है, एक के ऊपर एक आ रहा है। अभी देखो ये क्वांटम में क्या आता है। देखो अभी कंप्यूटर की बात की जाए तो ये क्यूबिट्स में स्टोर करता है डाटा, या फिर उसे बोला जाता है बिट्स। ठीक है। क्यूबिट्स बोला जाता है। क्वांटम में क्यूबिट्स बोला जाता है। जनरली नॉर्मल जो डिजिटल कंप्यूटर्स रहते हैं वो स्टोर करते हैं डाटा अपना बिट्स में। बिट्स मतलब क्या, 1 और 0 के इसमें उनका जो डाटा रहता है वो स्टोर करते रहते हैं। मतलब जो नॉर्मल कंप्यूटर्स रहते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया या जो भी हो गया, तो 1 0 1 0 एक टाइम पर एक ही देखते हैं ये। एक बार 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 0 1 0 1 0। तो वैसा पूरा ये स्टोर करते रहते हैं। पर इसमें क्या होता है, ये सीधा एक साथ ही कर सकता है, 0 और 1 एक साथ ले सकता है ये। इसी को बोला जाता है क्वांटम सुपरपोजिशन। क्लियर है ये? इसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, मतलब मिलियन टाइम्स ज्यादा फास्ट होती है नॉर्मल कंप्यूटर से। तो इवन सुपर कंप्यूटर्स को भी तोड़ता है ये। अभी क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब क्या? इट मीन्स द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर एग्जिस्ट इन अ सिंगल क्वांटम स्टेट। इफ यू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ वन, द अदर चेंजेस इंस्टेंटली। अभी देखो, क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब क्या? अभी ये दोनों एंटेंगल हो गए, अभी ये दो अलग अलग है, ये एंटेंगल हो गया। अगर मैं इसका पोजीशन चेंज भी करता हूँ तो इसका भी पोजीशन चेंज हो जाएगा, अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो वही है क्वांटम एंटेंगलमेंट। ज्यादा इसमें, मतलब एक कंसेप्ट याद रखेगा, एंटेंगलमेंट क्या है, सुपरपोजिशन क्या है, दोनों में कंफ्यूजन ना हो। अभी इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। बाकी टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल्स है, सॉफ्टवेयर। ठीक है। चलिए, अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था यूपीएससी ने। तो क्यूबिड क्या होता है, किससे रिलेटेड है क्यूबिड? क्यूबिट है क्या क्यूबिड? देखेंगे तो ये आपको पता रहेगा। आंसर करना फिर। अभी इसके बाद में इंपॉर्टेंट न्यूज आती है जो कि है ढोलावीरा। ढोलावीरा कहाँ पर, इसमें मुझे बताना। तो यहाँ पर है। ठीक है।
इधर एक रिवर भी आती है, तो वो उसके ऊपर ही है ये। कौन सी रिवर है मुझे बताना, अभी इसमें तो बताऊंगा ही मैं, पर फिर भी चलिए देखते हैं। कलर कौन सा ले, पर्पल लेते चलो। पर्पल ही है ना ज्यादा। तो हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको पता है हड़प्पन संस्कृति हमारी सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी जहां पर हमें बहुत सारा अलग अलग डेवलपमेंट देखने मिल रहा था। अगर ये अर्बन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो ये इंडस रिवर पर पाई गई थी, इसलिए इसको बोला जाता है इंडस रिवर सिविलाइजेशन। 3300 लेके 1300 BC तक था। इसमें अलग अलग फेजेस थे, मैच्योर फेज थे। ये लास्ट वाला मैच्योर फेज का ही है ये मैप। अभी इसको डिस्कवर किसने किया था, जॉन मार्शल जी ने किया था 1920s में। अभी इसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। तो जब ये रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे 1920s में, तो जो वर्कर्स थे तो उन्होंने बोला मतलब इनको ब्रिक्स चाहिए थे, मतलब इन द सेंस थोड़ा सा ये अपना ट्रैक्स के ऊपर। तो ये जो वर्कर्स थे ना कहीं से तो ब्रिक्स लेके आ रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था, पर ये ब्रिक्स लेके आ रहे थे। और ये जो थे जॉन मार्शल, तो इनको समझ में नहीं आ रहा इतने अच्छे ब्रिक्स और इसे मतलब प्रोपोर्शनेट में कैसे कहला रहे हो। तो वो थी हड़प्पा साइट, ठीक है, वहां से इनको ब्रिक्स मिल रहे थे। तो इसके वजह से इधर से पहला जो साइट मिली वो थी हड़प्पा, इसलिए इसको बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन। अभी हड़प्पा कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हो। नहीं दिख रहा है यहाँ पर क्या, यहाँ पर है, देख सकते हो यहाँ पर है। मेरे हिसाब से हाईलाइटर ठीक रहेगा। यहाँ पर है, दिख सा है, दिख रहा रहेगा। ये यहाँ पर है हड़प्पा। फिर आते हैं मोहनजोदारो, मोहनजोदारो कहाँ पर है, यहाँ पर है। कोट डीजी मोहनजोदारो चानोदारो। अभी देखो हड़प्पा जो है पंजाब के पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो जो सिंध है वो पाकिस्तान में है, बनावली हरियाणा में है। बनावली कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो बनावली। देखो ये इंपॉर्टेंट साइट से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी साइट कहाँ पर है। इवन इसके आजू बाजू के रिवर्स कौन से हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ढोलावीरा गुजरात में है, यहाँ पर देख सकते हो, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। लोथल जो है गुजरात में ही है, लोथल भी देखो यहाँ पर है। फिर आता है रोपर, रोपर भी पंजाब में है, यहाँ पर है रोपर। धोलावीरा जो है एक हड़प्पन मार्बल है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन देखो, कच्छ गुजरात में है, खादिर आइलैंड के इधर है, रन ऑफ कच्छ के ऊपर। इसका जो इनहेबिशन मतलब इनहेबिटेड 3000 से लेकर 1800 BC तक था, ये डिस्कवर बाय अभी जगतपति जोशी, इंडियंस के रिगार्डिंग। फिफ्थ लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है, और ये सीजनल रिवर दो के बीच में है, मतलब कौन से, मानसर और मनहार, मानहर जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये जो ढोलावीरा है दो नदियों के बीच में है। अभी हम देखते हैं आगे, आगे क्या है इसके रिगार्डिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। अभी इसमें क्या क्या मिला गया था हमें, तो टेरेकोट्टा पॉटरी, ये टाइप ऑफ पॉटरी है, ये मिट्टी का नाम है टेरिकोटा। सील्स मिले गए हैं, ऑर्नामेंट्स थे, मेटलर्जिकल एविडेंस थे। मेटलर्जी मतलब क्या, दो मेटल्स को मिक्स किया है। आपको पता है ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, क्या कॉपर एज बोला जाता है, मुझे बताना। ब्रॉन्ज एज है या कॉपर एज है। तो इधर ट्रेड अप होता था, कॉपर, ज्वेलरी, टिम्बर, इंस्क्रिप्शंस मिले थे इंडस वैली स्क्रिप्ट के। कोई ह्यूमन रिमेन्स फाउंड नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई डेड बॉडीज नहीं है यहाँ पर। अर्बन प्लानिंग आर्किटेक्चर भी खतरनाक था, वॉल्ड सिटी थी, फोर्टिफाइड थे कैसल, मिडल और लोअर टाउन्स में सिमेट्री थी। सिमेट्री इन द सेंस ये कबर। एडवांस वाटर सिस्टम था, सोलर रिजर्वायर थे, स्टेपवेल्स थे। और ये डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं अभी। अभी क्या है न्यूज़, स्टारलिंक और यूटेल सैट जो है यूक्रेन के वॉरफेट में यूज किए गए हैं। अभी देखो, अभी न्यूज़ में क्यों, अरे यार ये पुरानी न्यूज़ थी, और यूक्रेन वॉर का। ये पिछले न्यूज़ का ही आगे आ गया, एक सेकेंड, आगे देखते हैं, चलो ठीक है कोई नहीं। अभी वो यूज हो गया है, ठीक है, पर अभी स्टारलिंक किसका है, स्पेसएक्स का है। यूटेल सैट किसका है, स्टारलिंक का ही है, यूरोपियन राइवल। स्टारलिंक्स यूरोपियन राइवल है ये। अभी देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्पेसएक्स का सैटेलाइट है इंटरनेट बेस्ड, ये डेवलप किया गया है स्पेसएक्स द्वारा। यहाँ पर नहीं दिया है क्या, चलो कोई नहीं। इसका पर्पस क्या था, हाई स्पीड और लो लेटेंसी इंटरनेट रिमोट एरियाज के लिए। स्टारलिंक पता है क्या है, अभी ये क्या करने वाले, जो हमारे इलोन मस्क चचा, तो ये कर रहे हैं, ये अर्थ है हमारी, यहाँ पर ये सैटेलाइट भेजने वाले लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और यहाँ से आप अगर
मतलब पहाड़ पर भी चले गए तो भी आपको रेंज मिलेगी, क्योंकि ये सीधा स्पेस से आपको कनेक्शंस मिलेगा, और लो लेटेंसी मतलब बहुत हाई स्पीड रहेगा इसका। ये कवरेज रहेगा पूरा ग्लोबल के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए रहेगा। 7,000, मतलब नियरली 7,000 लो अर्थ ऑर्बिट्स के अंदर सैटेलाइट्स रहेंगे ये। एक मेगा कॉन्स्टलेशन मतलब एक तारों का एक समूह रहेगा ये। कॉन्स्टलेशन मतलब क्या, मेगा कॉन्स्टलेशन मतलब तारों का समूह रहता है ये। इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया ने अप्रूव नहीं किया क्योंकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स है। लोकल टेलीकॉम इंडस्ट्री भी अपोज कर रही है, और प्राइसिंग कंसर्न्स भी है, क्योंकि हाई प्राइस रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर आता है यूटेल साइट, स्टारलिंक का यूरोपियन राइवल है। फ्लीट देखो यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, 630 एलियो सैटेलाइट्स बनाने वाले ये। यहाँ पर 7,000 है। एलियो मतलब क्या, लो अर्थ ऑर्बिट। अब लो अर्थ ऑर्बिट का ये कितना रहता है मुझे बताना, मीटर्स कितना रहता है ग्राउंड से लेके ऊपर, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट, और एकदम ऊपर ऑर्बिट वाला। तो अलग अलग है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो 35 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रहेंगे यहाँ पर। स्पीड भी 150 MB/s रहेगा। इंडिया का सैटेलाइट इंटरनेट सिनेरियो की बात कीजिए तो हमारे पास लिमिटेड कमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट है। टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम असाइन किया गया है। टेरेस्ट्रियल, अच्छा ठीक है भाई, ऑप्शन ही करते रहते हैं हम। चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अभी। अभी कार्बन इंटेंसिटी क्या है, देखो एक सेकंड। ये जो था ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये जो था ये कल का ही था, ये निकलना रह गया, मैंने देखा ही नहीं। चलो कोई नहीं, ये मत लिखना। चलिए, अभी कार्बन इंटेंसिटी मतलब क्या रहता है, पहली बात तो कार्बन इंटेंसिटी क्या है। तो ये मेजर करता है कि CO2 इमिशंस पर यूनिट आउटपुट हर एक सेक्टर या फिर इकोनॉमी में कितना हुआ है। मतलब CO2 इमिशन कितना हुआ है। अभी अलग अलग सेक्टर में बात कर रही है, एनर्जी सेक्टर रह सकता है, या फिर इकोनॉमी में कौन सी इकोनॉमी में कर सकते हैं ये। और ये प्रोग्रेस ट्रैक करता है इसका, इमिशंस का रिडक्शन हुआ है। मतलब अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो तो आपका CO2 इमिशंस कितना है, तो उसका प्रोग्रेस ट्रैक करता है ये। अभी मेजरमेंट की बात की जाए तो ये सेक्टोरल एग्जांपल लेते हैं ये। अभी समझो स्टील इंडस्ट्री है, टन्स ऑफ स्टील पर टन ऑफ CO2 इमिटेड, कितने तो अभी टन, अगर कोई, अभी एक टन स्टील का बनाने के लिए कितना CO2 इमिटेड हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये मेजर करते हैं। अभी नेशनल लेवल पे वैसे ही कार्बन इंटेंसिटी ऑफ GDP भी निकालते हैं, मतलब क्या, CO2 इमिशन कितना हुआ है और हमारा GDP पर कैपिटा कितना है। मतलब बस डिवाइड करना है इनको। ये देख सकते हो एनर्जी रिलेटेड CO2 इमिशंस कितना है, ये 60 क्या है ये, चलो परसेंट है ये, संग नहीं है मेरे हिसाब से। अभी एक कंसेप्ट आता है, एक तो इंटेंसिटी हमने देखा, और एक कार्बन फुटप्रिंट है। दोनों में माइनर डिफरेंस है बस, ठीक है। अभी नाम में ये कार्बन फुटप्रिंट मतलब क्या, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना हुआ है, डायरेक्टली या हो या इनडायरेक्टली हो, भले एक इंडिविजुअल ने करने हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या पूरा इकोनॉमी हो, कोई भी हो। मतलब कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ये होता है कार्बन फुटप्रिंट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा, ये डेफिनेशन देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इंटेंसिटी आ गया, कार्बन फुटप्रिंट आ गया, तो दोनों में अगर ये 3 4 पॉइंट्स लिख लिए तो आपको ऐसा कंफ्यूजन ना होना कि भाई ये क्या था ये क्या था। अभी हम आते हैं कार्बन इंटेंसिटी, जैसे मैंने बताया कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर बस बोला गया है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर पूरा बोला गया है ग्रीन हाउस गैस है। अभी कौन से ग्रीन हाउस गैस होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वाटर वेपर होता है या नहीं मुझे वो भी बताना। ये मेजर करता है एफिशिएंसी इकोनॉमी या फिर एक सेक्टर की, कि भाई कितना क्या हुआ है, यहाँ पर कितना टोटल एमिशन हुआ है। अभी यूनिट की बात कीजिए तो कार्बन फुटप्रिंट इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, विच इज अ स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अगर देखा जाए तो ये यूनिट्स अगर मेजर करने की बात की जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना इक्विवेलेंटली इन्होंने एमिट किया है उसके हिसाब से ये मेजर किया जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट इनको माना जाता है कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हुआ रहेगा, कार्बन का इसको एक मेजर लेते ही है। यहाँ पर भी वैसे ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड पर यूनिट ऑफ GDP, मतलब ये टन्स में रहता है। ये ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ये टन्स ऑफ कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ है पर यूनिट ऑफ एनर्जी यूज। एक एनर्जी यूज करने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हुआ है पर टन की बात कर रहे हैं, एक टन में कितना एनर्जी लगता है ये। यहाँ पर वैसा टन बिन का कुछ सवाल ही नहीं आता। अब स्कोप क्या है इसका, कार्बन फुटप्रिंट जो है मेजर करता है इम्पैक्ट कितना हुआ हमारा डेली एक्टिविटीज पर, एनवायरनमेंट पर। और ये स्कोप क्या है इसका, मेजर द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम और प्रोडक्ट। इसका थिकनेस कम नहीं होता।
इन अदर वर्ड्स इट कंसीडर लार्जर पिक्चर ऑफ एमिशंस एंड लुक्स एट वेज टू रिड्यूस देम ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, इम्पैक्ट वगैरह तो है, आपको एक देखो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, इसका इम्पैक्ट वगैरह तो आप पढ़ सकते हो, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा। चलिए फिर, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा, और आप डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसमें फाउंडेशन कोर्स है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।